थ्योरम 6.2 जिसे कन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, ये बिल्कुल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो थी उसके अंतर्गत क्या था कि अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के कोई पैरेलल में कोई लाइन अगर ड्रॉ करते हैं और वो लाइन जो है वो बाकी की दो साइड को काटती है और वे दोनों पैरेलल लाइन है, तो उससे जो वो जो डिवाइड होते हैं वो दो लाइनें, वो डिवाइड होने का जो रेशियो है वो दोनों का बराबर रहता है। अब इसका उल्टा है, इसमें बस ये कह रखा है कि जो अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में कोई लाइन काटती है और वो दोनों जो उसकी बाकी जो दो साइड्स है उसको इस तरह से काटती है कि इनकी डिवाइड करने का जो रेशियो है वो रेशियो बराबर हो, तो वो लाइन जो है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तो बिल्कुल उल्टा दे रखा है, तो बड़ी आसान थ्योरम है। तो इसका स्टेटमेंट देखिए, थ्योरम 6.2 कन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी इसको कहते हैं। इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये कहती है अगर कोई लाइन है, कोई लाइन अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड को बराबर जो रेशियो में डिवाइड कर देती है, बराबर रेशियो में का मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, इस तरह से वो डिवाइड कर देती है, तो जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी। DE इज़ पैरेलल टू BC। ये थ्योरम है। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने एक ट्रायंगल लिया है, तो इसमें मैं लिखना शुरू करता हूँ। गिवन ए ट्रायंगल ABC, तो एक ट्रायंगल दे रखा है ABC एंड ए लाइन DE। ठीक है, अब एक लाइन है DE और वो D क्या कर रही है, दैट इंटरसेक्ट्स, वो इंटरसेक्ट्स कर रही है, इंटरसेक्ट्स AB एट D एंड AC एट E। तो वो जो लाइन DE है वो AB को D पर काट रही है और AC को E पर काट रही है। ये पॉइंट हमने लिख दिया। अब इसके बाद में इससे क्या हो जाता है, सच दैट AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो अब इससे बराबर बराबर काट रही है, अब बराबर बराबर काटेगी तो उससे क्या रहेगा, जैसे इसमें लिखा ना कि इंटरसेक्ट AB एंड D एट E, और हम जो चीज़ ये लाइन किस तरह से खींची हुई है, वो किस तरह से खींची हुई है कि इनका जो रेशियो है वो रेशियो आपस में बराबर है। जैसे थ्योरम का जो आधा स्टेटमेंट है ना, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो ये सेम रेशियो में काट रही है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया। तो टू प्रूव, अब हमें प्रूव किस चीज़ को करना है, प्रूव इस चीज़ को करना है कि यहाँ पर DE जो लाइन है, लाइन DE पैरेलल टू लाइन BC, तो लाइन DE लाइन BC के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे DE डैश, और वो DE डैश है वो BC के पैरेलल है। इस तरह से हमने वो लाइन DE डैश बनाई है। तो कंस्ट्रक्शन, इसके कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं ड्रॉ ए लाइन DE डैश पैरेलल टू BC। ड्रॉ लाइन DE डैश पैरेलल टू BC। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कंस्ट्रक्शन DE डैश का इस प्रकार से कर रहे हैं कि BC और DE डैश एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अब एक बात है,
जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी थी उसमें ये था कि अगर कोई ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल खींचते हैं जो कि तीसरी साइड के पैरेलल है और वो बाकी के दो साइड को अगर काटती है तो उनका जो रेशियो है वो बराबर होता है। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। अब इसमें आप चाहे तो रीज़न आपको मेंशन करना चाहिए, सिंपल इतना लिख देना पर्याप्त रहेगा कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये प्रूव होता है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। अब आप लोग जानते हैं कि वो थ्योरम क्या थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि अगर इफ ए लाइन इज पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल which intersects other sides into two distinct points, then the line divides those sides in proportional। ठीक है, तो अब उसका मतलब क्या था कि एक पहले लाइन खींच ली है और वो पहले लाइन इन दोनों को काट रही है तो इनका रेशियो बराबर होगा। ये सिंपल शब्दों में ये थ्योरम है। तो वो की वो बात है कि ये जो डी ई डैश है ये बी सी के पैरेलल है तो इनका जो रेशियो बराबर है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 2 है ए डी अपॉन डी बी बराबर ए डैश अपॉन ई डैश सी, और इसी तरह से ए डी अपॉन डी बी बराबर ई सी अपॉन ई सी जो इक्वेशन 1 है। तो ए डी अपॉन डी बी देखिए इसमें दोनों तरफ है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन में ए डी अपॉन डी बी है ना, तो ए डी अपॉन डी बी अपन हटा सकते हैं और इसको हटा करके लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। अब आप सोच रहे हैं कि ये हम क्यों कर रहे हैं? अरे भाई प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि हमें किसी चीज़ को प्रूव भी करना होता है। अगर किसी ने थ्योरम की है तो उस थ्योरम को प्रूव भी करना होता है, तो उस प्रूव करने का तरीका है। अब प्रूव करने के साथ में अब आगे देखिए हम इसको प्रूव करने के लिए और क्या करते हैं। अब इसमें 1 दोनों साइड में ऐड कर देते हैं, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1। अब प्लस वन करते हैं तो यहाँ पर देखिए इधर ई सी एल सी एम आ जाएगा और इधर ई डैश सी एल सी एम आ जाएगा। ये हो जाएगा ए ई प्लस ई सी, इधर आ जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी। अब यहाँ से देखिए, अब ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन से देखिए ए ई प्लस ई सी क्या हो जाता है? अगर ए ई प्लस ई सी दोनों लाइन को ऐड करते हैं तो ए सी बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ए सी अपॉन ई सी। इसी तरह से ए ई डैश प्लस ई डैश सी है ना, तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी भी ए सी बन जाता है। दोनों को ऐड करेंगे तो ए सी बन जाएगा। तो ये हो गया ए सी अपॉन ई डैश सी। अब यहाँ से ए सी दोनों साइड में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल हो गए और 1 अपॉन ई सी इक्वल टू 1 अपॉन ई डैश सी, इनको उल्टा करके लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा ई सी इक्वल टू ई डैश सी। अब ई सी इक्वल टू ई डैश सी तभी पॉसिबल है अगर ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है, ये ई डैश सी और ई सी अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ई और ई डैश पॉइंट कोइंसाइड है। ठीक है, दैट मीन्स E and E dash are coincide, ये coincide है।
ठीक है। अब अगर ये कोइंसाइड है, ई और ई डैश अगर एक ही है, तो इसका मतलब क्या रह गया? इसका मतलब ये रह गया कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना, कि भाई जो जैसे अपन ने लिखा है कि जो डी ई डैश है वो बी सी के पैरेलल है, हैंस एज डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, अगर डी ई डैश बी सी के पैरेलल है, देन जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल होगा। ओके, ये चीज़ हमको प्रूव करनी थी। तो स्टूडेंट्स, आपको थ्योरम 6.2 समझ में आ गई है? अगर नहीं आई है तो आप जहाँ पर भी जो भी स्टेप आपको अगर समझ में नहीं आती है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को मेंशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। वंदे मातरम।